गुड इवनिंग दोस्तों। देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ क्लासेस हम लोग कर रहे हैं और उसमें हम लोग अभी तक कई सारी चीज़ें सीखे हैं। आज हम लोग ये सीखेंगे कि मान लीजिए आप केस तो जीत गए हो, आप केस जीत गए हो, ठीक है, आप कोर्ट में केस जीत गए हो, लेकिन आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन ही नहीं मिला। मतलब ऑन पेपर कोर्ट का ऑर्डर हो गया कि फ़लाना फ़लाना ए वर्सेस बी में ए जीत गए, लेकिन अल्टीमेटली मान लीजिए आपका मन था कि आपको पोजीशन उतने फ्लैट का वापस मिल जाए और आपका वो फ्लैट का पोजीशन नहीं मिला, भले ही आप ऑन पेपर केस जीत गए हो। तो भाई ऐसे में तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि ये जो इतना बड़ा ब्लंडर होता है, सेक्शन 22 कहता है कि आप किस तरीके से इस ब्लंडर को अवॉइड कर पाओ। ठीक है, देखिए, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना काफ़ी नहीं है। आपको रिलेटेड रिलीफ, मतलब आपको एग्जैक्ट पावर क्या चाहिए, एग्जैक्ट आप मांग क्या रहे हो, रिलेटेड रिलीफ आपको मांगना पड़ेगा कोर्ट से। ठीक है, देखिए, प्लेंटिफ डिमांड कर सकता है, जो वादी होता है, जो प्लेंटिफ होता है, वो कोर्ट से क्या क्या डिमांड कर सकता है। मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ घर के पोजीशन को लेके। ठीक है, तो प्लेंटिफ क्या क्या डिमांड कर सकता है। प्लेंटिफ डिमांड कर सकता है कि हमको पोजीशन दे दिया जाए। प्लेंटिफ दूसरी चीज़ ये डिमांड कर सकता है कि भाई हमारे घर का पार्टीशन कर दिया जाए और हमको एक सेपरेट पोजीशन दे दिया जाए। ठीक है, मान लीजिए घर का विवाद है, तो इस तरीके की जो रिलीफ है, इस तरीके का प्रेयर वो कोर्ट से मांग सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या मांग सकता है। देखिए, दूसरी चीज़ जानने के पहले अगर आपको जुडिशरी की क्लासेस अटेंड करनी है, आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट समझ में आया है, आपको पहले सेक्शन पढ़ के कुछ समझ नहीं आता था और आपने ये वीडियोस देखी हैं और आपको पूरा सेक्शन क्लियर हो गया है, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की लाइव क्लासेस चलती हैं, मात्र 2000 रुपये में है। ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन दैट क्लासेस। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद मी एट yourlegalbuddy09@gmail.com। ये मेरी ईमेल आईडी है। देखिए, सेकेंड तरीके की रिलीफ क्या मांगी जा सकती है। देखिए, मान लीजिए आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, तो आप एडिशनल प्रेयर क्या कर सकते हो। एडिशनल प्रेयर ये कर सकते हो, जो वादी है, जो प्लेंटिफ है, वो एडिशनल प्रेयर क्या मांग सकता है। वो एडिशनल प्रेयर ये कह सकता है कि भाई मैंने जो अर्नेस्ट मनी, जो सिक्योरिटी मनी जमा करा था, उसका वापस करा दो। एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट जो मैंने जमा करा था वो एटलीस्ट वापस करा दो। ठीक है, मान लो राहुल है कोई आदमी, राहुल ने 5 लाख एडवांस दिए थे कि भाई डील हो जाने के लिए। अब मान लो डील फेल हो गई, कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करने को मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, मैं तुम्हें पोजीशन नहीं दिलवा पाऊंगा। तो अगर आप ये जो एडिशनल रिलीफ होता है कि भाई मेरा जो अर्नेस्ट मनी है, जो सिक्योरिटी मनी है, उसको वापस करवा दिया जाए। अगर आपने इसको प्रे नहीं करा है तो कोर्ट इसको देगा नहीं। दिस इज व्हाट सेक्शन 21 इज सेइंग, कि आपको जितनी भी रिलीफ है, जितनी भी एडिशनल चीज़ें आप कोर्ट से डिमांड कर रहे हो, आपको अपने प्लेंट में, आपको अपने वाद और प्लेंट एक ही चीज़ होती है, उसमें ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक, आपको ये स्पेसिफिकली क्लेम करना पड़ेगा कि भाई हमको ये चीज़ चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कोई मुकदमा कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। ठीक है, लेकिन इसमें चलिए, एक कोर्ट ने एक अच्छी बात करी है। मान लीजिए शुरू में आपने वो चीज़ प्रे नहीं करी, कोर्ट बाद में कह सकता है एट एनी लेटर स्टेज कि लो भाई, अपना जो प्लेंट है, जो वाद है तुम्हारा, इसको अमेंड कर लो और तुम्हें कोर्ट से क्या क्या रिलीफ चाहिए वो चीज़ हमसे क्लेम कर लो। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। सेक्शन 22 ही हम लोग ने पढ़ा है, आई होप आपको समझ में आया है। इस तरीके की और क्लासेस अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है तो ऑब्वियसली मैंने बता दिया, आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे भी आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो एटलीस्ट हो ही जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।